अच्छा बेटा, आज जो हमारा टारगेट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 24 के रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चन है। अच्छा, हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका जो बैकग्राउंड कंसेप्ट है वो भी आपको डिटेल में बताऊं, ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट मैच्योरिटी इंप्रूव हो। बास क्वेश्चन ऐसे होंगे विच आर इंटरलिंक्ड, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उनको प्रॉपरली रिप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेपर 4-1, जून 2025। क्वेश्चन को बेटा अगर आप यहाँ पे गौर से पढ़ें तो कॉपर मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय acidified KMnO4, relevant half equation and their standard electrode potential are shown। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जी। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास MnO4 Mn2 electrode is constructed by using this concentration। ये हमारे पास Mn+2 की है, 0.002 MnO4 की है। हाइड्रोजन आयन आपके पास 1 मोल पर डीएम क्यूब है। नस्ट इक्वेशन और 2 स्कोर का क्वेश्चन है। अब बेटा एक चीज, जो सबसे पहली चीज आपने माइंड में रखनी है, आपको नस्ट इक्वेशन आनी चाहिए। नो डाउट मेजॉरिटी पेपर ऐसे हैं जहां पे एग्जामिनर हमें नस्ट इक्वेशन प्रोवाइड करता है। जस्ट वांट टू शो वन एग्जांपल ताकि आप लोगों को आइडिया हो, लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि हमेशा नस्ट इक्वेशन वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये नर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करके उसने प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपके पास 2025 मार्च के पेपर का क्वेश्चन है। तो आपको नर्स्ट इक्वेशन, आप बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं वो एक आध पेपर देखते हैं, वहाँ पे इक्वेशन गिवन है तो स्टूडेंट समझता है कि पेपर में गिवन होगी। इट्स नॉट कंपल्सरी। नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताती है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो क्या है बेटा हमारे पास इक्वेशन, आई एम श्योर आपको याद होगी। E is equal to E naught। E से मुराद होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन। E naught मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन आपके पास प्लस 0.059 divided by Z। Z is number of electron involved in half equation log concentration of oxidized species। बस को सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड भी लिखा होता है, OXI भी लिखा होता है, divided by concentration of reduced species। स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए यूज हो रही है। ऑक्सीडाइज स्पीशीज से मुराद होता है जो हमारे पास फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन लाइक MnO4, और रिड्यूस्ड बेटा ऑब्वियसली ये Mn+2। तो यहाँ पे बेटा हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप ए लेवल के पेपर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी केसेस में आप मार्किंग स्कीम में देखेंगे एग्जामिनर इक्वेशन राइटिंग का भी आपको कहता है जी कि जी इक्वेशन लिखिए, उसका भी स्कोर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। तो आपको इक्वेशन भी लिखनी चाहिए। जैसे हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशंस हैं, आइदर वो ई नॉट ऑफ सेल के साथ है, टेम्परेचर कैलकुलेशन है, या ई नॉट ऑफ सेल और उसका लिंक है, तो इसका बेटा आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1.52 ई नॉट की वैल्यू है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 52, सॉरी जी, प्लस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 5 है। अच्छा एक चीज बेटा मैं बता दूं, एक हमारे पास होती है इक्वेशन जहां पे हम ये लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। इसके क्वेश्चन वैसे इस आज की हम क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन लेटर ऑन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये जो एन होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन हाफ, सॉरी क्या नाम है, रिएक्शन है। वहां पे नंबर ऑफ मोल्स को हम कंसीडर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन की बात करते हैं। इस केस में ये जो नर्स्ट इक्वेशन होती है, इसमें ये जो जी आपके पास होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाफ इक्वेशन है। इसका आपके पास टोटल मोलर रेशियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये 5 log concentration of MnO4 -1 which is 0.002 divided by
कंसेंट्रेशन ऑफ Mn+2, ये आपके पास 1। अब बेटा आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 1.49 आपके पास आ गया जी। ये बेटा हमारे पास आ गया जी। हाउ वी कैन यूज द नर्स्ट इक्वेशन टू स्कोर के लिए हमने ई नॉट वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स। अब बेटा इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग copper 2 positive ion, ये देखिएगा copper electrode and MnO4 -1 described in D1। यानी हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे D1 में जो कंसेंट्रेशन ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल, तो बेटा वही हमारे पास मेन कंसेप्ट। ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास होता है ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब बेटा यहां पे मैं नॉट नहीं लगा रहा, आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं लगा रहे सर, तो आंसर इज वेरी सिंपल। हमारे पास ये जो है ये बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। एक मिनट में इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये ई रिडक्शन और यहां पे भी बेटा हम नॉट हटा लेते हैं क्योंकि इट इज नो लॉन्गर एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये बेटा आपने ख्याल करना, यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो एग्जामिनर ई ऑफ सेल कह रहा है क्योंकि हमारे पास MnO4 इज नो लॉन्गर प्रेजेंट एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब MnO4 Mn+2 इसकी ई नॉट वैल्यू अभी हम लोगों ने बेटा कैलकुलेट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो 1.49। कॉपर स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसकी वही वैल्यू बेटा हम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.49 माइनस कॉपर की वैल्यू बेटा उसने आपको यहाँ पे दी हुई है 0.34। अब बेटा आपके पास जो आंसर है वो आ गया 1.15। यहां तक है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं। राइट एन इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्क्राइब्ड इन D2। अब देखें बेटा ये D2 हमारे पास है, इसमें हमने ये कहा है कि हमारे पास MnO4 -1 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर मेटल हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रही है। आप सबको आइडिया है अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो तो उसे बेटा हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, मैं यहाँ पे डिटेल में बेटा आपको बताता हूँ। MnO4 -1 gaining 5 electron in the presence of each H positive ion, it is changing into Mn+2 plus 4H2O, ये रिड्यूस हो रहा है। ऑन अदर हैंड कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है तो इसको बेटा हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा है रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर से क्या मुराद है, डेटा बुकलेट में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल में, हम इसे रिवर्स ऑर्डर में यानी ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखेंगे एंड वी डिड द सेम थिंग ओवर हियर। Rule is very simple. Loss of electron and gain of electron must be same. यहाँ पे बेटा अगर आप गौर से देखें, मैग्नेट आयन इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन, कॉपर मेटल इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन को इक्वल करने के लिए यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, यहाँ से आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास द ओनली थिंग विच विल बी कैंसल्ड आउट, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये कैंसल हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल रिमेन अनचेंज। आप यहाँ पे लिखोगे 2 mole of MnO4 -1 aqueous plus beta 2 multiply by 8 16H positive ion aqueous plus 5 mole of copper solid, metal solid होती है बेटा, changing into, अब यहाँ पे हम मैग्नेट की बात कर लेते हैं, 2 mole of manganese 2 ion aqueous plus 4 multiplied by 2 8H2O liquid
प्लस बेटा यहां पे आपके पास 5 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई जो कि ऑब्वियसली आपने वहां पे लिखनी है। मैंने यहाँ पे फुल डिटेल वर्किंग आपको बताने के लिए इस जगह पे लिख दी। तो ये बेटा हमारे पास आ गई थी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को जी? तो ये वाली इक्वेशन हमने वहां पे लिखी, एक स्कोर के लिए थी। अब बेटा नेक्स्ट वो कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्क्राइब्ड इन D2 आपके पास। अब देखिए बेटा जो रिड्यूस हो रहा होता है वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रोड बिकम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जहां पे रिडक्शन होती है इलेक्ट्रोड बिकम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अब बेटा यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास डैश इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर वाला। आप कॉपर मेटल भी लिख सकते हैं बट इट विल बी बेटर प्रॉपरली आप इलेक्ट्रोड लिखें। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, कॉपर इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहां से बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपके पास कौन सा है बेटा, MnO4 -1 स्लैश Mn2 H पॉजिटिव, और एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम का होता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा है जब कभी भी हम मेटल आयन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, आयन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, वहां पे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम यूज करते हैं। ये बेटा आपको आइडिया होना चाहिए। ये पीटी हमने लिखा है जी, ये बेटा आपके पास कॉपर और ये आपके पास आ गया। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब इस केस में हमने यहाँ पे नर्स इक्वेशन की रिवीजन की, ई नॉट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने बात की। ये कंसेप्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे रिवाइज हुआ। अब बेटा ये हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस से मुराद है जी कि हम यहाँ पे क्वांटिटी और इलेक्ट्रोलिसिस का लिंक फाइंड करेंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो एग्जामिनर कह रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस। याद रखिएगा ये इंशाल्लाह हम ट्रांजिशन मेटल में डिटेल में पढ़ेंगे। इस सारी चीज को Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस, आप इसे कॉपर +2 एक्वस भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। ये बेटा 5 आवर्स के लिए, सॉरी यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं 5 आवर्स के लिए कांस्टेंट करंट आपने पास किया जी 0.764 कॉपर जो है ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड रिडक्शन हुई। नो अदर रिडक्शन टेक प्लेस। कैलकुलेट द करंट आपने करना है। गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज द की थिंग। बाजुकात बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं। अब बेटा यहां पे ना स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आप सबको आइडिया है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, they are gaining 2 electron, they change into copper solid। अब बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 वे हैं। मैं पर्सनली जिस मेथड को प्रेफर करता हूं, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, वो ये होता है कि हम यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। व्हाट मीन बाय डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू कैन सी कि 1 मोल कॉपर का है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन के हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के हैं। 1 mole copper mean AR of copper which is 63.5 gram। 2 mole electron mean कितना चार्ज, 2 multiply by 96,500 कूलम। देखो ना बेटा हमने यहां पे हाफ इक्वेशन लिखी। अकॉर्डिंग टू हाफ इक्वेशन कॉपर आयन gaining 2 electron, ये कॉपर आयन gaining 2 electron, changing into copper solid। मोलर रेशियो देखें तो 1 मोल ऑफ कॉपर, इन अदर वर्ड 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर requires 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन अदर वर्ड 2 into 96,500 कूलम। आपने फेरेडेस कांस्टेंट में पढ़ा है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज 96,500। ये हम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू LE, वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी। अब बेटा मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट रिलेशनशिप लिख देता हूँ। डायरेक्ट रिलेशनशिप से क्या मुराद है, यहाँ पे हम लिख देते हैं चार्ज यूनिट बेटा इसका कूलम, यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं मास ऑफ कॉपर, यूनिट बेटा हमारे पास ग्राम। हम कहते हैं अगर हमारे पास 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज हो, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ कॉपर मीन 63.5 ग्राम। अब बेटा हमारे पास मास ऑफ कॉपर है 0.764 ग्राम। चार्ज बेटा हमारे पास x हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप यहां पे लिख सकते हो 63.5x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 96,500 मल्टीप्लाई बाय 0.764। तो x की वैल्यू बेटा आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 96,500 मल्टीप्लाई बाय 0.764 डिवाइडेड बाय 63.5। अब बेटा मैं यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। देखिए बेटा आपको ना बाजों का बास टीचर्स ये भी बताती हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इट्स AR, ये मैंने शेडेड कर दिया, ये मोल ऑफ कॉपर आ गया। ऐसे ही है बेटा, ये क्या आ गया बेटा, मोल ऑफ कॉपर। अब बेटा ये जो मोल ऑफ कॉपर है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन के हैं, तो हम इसी चीज को देखते हुए 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने येलो कलर से शेड किया, ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी अगर आप में से कोई बच्चा मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय AR से मोल ऑफ कॉपर जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया मल्टीप्लाई बाय 2 जो मैंने येलो कलर से शेड किया, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और फिर बेटा उसे 96,500 से मल्टीप्लाई करता तो आपके पास चार्ज आ जाता, टोटल चार्ज इन कूलम। अब बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बाज़ औक़ात बच्चे अर्ली राउंडिंग ऑफ कर जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास चांस ऑफ एरर इंक्रीज हो जाता है। तो मैं पर्सनली इस मेथड को प्रेफर करता हूं, द वन विच आई डिड ओवर हियर, बोथ आर फाइन, मैंने दोनों आपको बता दिए। हमारे पास चार्ज जो है 2322 कूलम्स आ गया। यहां तक बेटा आपको 2 स्कोर मिल गया। बेसिकली एक स्कोर एक चीज इस रिलेशनशिप का है, ये बेटा जो आपने रिलेशनशिप बनाया, एक बेटा आपने फाइनली आंसर किया, ये हमारे पास आ गया जी कि इतने कूलम हमारे पास चार्ज आ गया जी। अब बेटा आप सबको पता है कि हमारे पास करंट का फार्मूला क्या होता है, हम कहते हैं चार्ज इन कूलम इज इक्वल टू आई इंटू टी। हमें आई चाहिए बाय द वे, चार्ज आ गया 2322, आई की वैल्यू बेटा आपने कैलकुलेट करनी है। टाइम बेटा आपको एग्जामिनर ने यहां पे बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, 5 आवर्स। टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, 5 आवर्स को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो आई की वैल्यू आ गई 2322 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3600। ये बेटा काइंडली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ। जी बेटा मेरे पास इसका आंसर आ गया 0.129 एम्पियर। एग्जामिनर ने चूंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कहा हुआ है, तो हम ये जो आंसर हमने कैलकुलेट किया ये 0.129, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है बेटा। तो ये हमारे पास थर्ड स्कोर आ गया, ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब देखें बेटा हमने यहां पे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस को रिवाइज कर लिया। मैंने आपको बताया कि यहां पे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन करना नहीं है, हम यहां पे प्रॉपरली डिटेल जो है बेटा डिस्कशन करेंगे ताकि सब्जेक्ट इंप्योरिटी इंप्रूव हो। अब है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो आप बेशक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, चैट में मैसेज कर सकती हैं, मैं बेटा रिप्लाई करता जाऊंगा जी। ये बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ये आपके पास क्वेश्चन 2 पेपर 4-2। रिसेंट पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलेंगे थी। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटा मैं इसके साथ आप लोगों को कैटलिस्ट का भी कंसेप्ट टीच करूंगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का भी कंसेप्ट टीच करूंगा। यानी हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखेंगे। इसमें बेटा वो कह रहे हैं कि हमारे पास कंटेन द मैंगनीज आयन, ये बेटा उसने हमें डाटा दिया है। क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें, ये इस डाटा के बाद वो कह रहे हैं कि यूज ओनली द स्पीशीज, ओनली को बोल्ड लिखा हुआ है, लिस्टेड इन 2.2 सुजेस्ट आपके पास वन ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, one of the reaction hydrogen peroxide act as reducing agent. Include the values आपके पास standard cell potential and overall equation for this. अब बेटा एक चीज आप सबको पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। आल्दो हम ए लेवल में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, मीन वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। अब बेटा यहां पे दो तीन चीजें हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को खुद रिड्यूस होना चाहिए। आप बेटा यहां पे देखिएगा इस इक्वेशन में जो अभी मैं शेडेड कर रहा हूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ये बेटा हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, रिएक्टेंट साइड पे गिवन है। यहां पे बेटा देखिएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे गिवन है। अब बेटा जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो मैंगनीज आयन है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव या मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, उसे ऑक्सीडाइज करेगा। अब सिर्फ एक चीज का लाजमी लाजमी आपने ख्याल करना है, अगर एसिडिक सोल्यूशन है, लुक एट दिस हाइड्रोजन आयन, तो आप एसिडिक इक्वेशन चूज करेंगे। अगर बेटा बेसिक है तो आप बेसिक इक्वेशन को चूज करोगे। क्यों बेटा? अगर आपने एसिडिक इक्वेशन एक की चूज की, बेसिक इक्वेशन दूसरे की चूज की, तो पता है उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? हो सकता है आपके रिएक्टेंट साइड पे H एंड OH दोनों प्रेजेंट हों, ये एसिडिक की वजह से, ये बेसिक की वजह से। और आप सबको पता है H और OH दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे कंबाइन एंड चेंज इनटू वाटर मॉलिक्यूल। तो हो सकता है आप वाटर ना बनाएं और आपकी ओवरऑल इक्वेशन रॉन्ग हो जाए। क्या कहा है बेटा मैंने? लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट। हमने ये कहा है कि आप अगर एसिडिक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिडक्शन चूज करेंगे तो मैंगनीज के केस में भी एसिडिक वाली इक्वेशन चूज करेंगे। अगर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अल्कलाइन चूज करेंगे तो यहां पे भी अल्कलाइन। अगर कोई बच्चा, लेट से मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूं, ये वाली इक्वेशन चूज कर देता है, ये इक्वेशन, ये मैं यहाँ पे इसे ये कर लेता हूं, और ये वाली इक्वेशन चूज करता है, तो प्रॉब्लम ये होगा उसके रिएक्टेंट में H पॉजिटिव आयन भी होंगे, OH नेगेटिव भी, और वो बच्चा हो सकता है वाटर ना लिखे, H और OH दोनों लिखे और ओवरऑल इक्वेशन रॉन्ग हो जाए। अब समझ आ गई बेटा आप लोगों को? गुड, शाबाश, थैंक यू। दो में लाजमी याद रखिएगा। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं। अब पर्सनली हम किसको प्रेफर करेंगे? अगेन हमारा कोई वो नहीं है, मार्किंग स्कीम चेक करेंगे, दोनों बेटा मेंशन है, लेकिन हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन व्हाट बेटा? मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन लेस पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। तो अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एसिडिक कंडीशन में मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू है, तो हम इस इक्वेशन को प्रेफरेबली चूज कर लेते हैं। मैं यहां पे
अपने इस पेज के ऊपर यहाँ पे लिखता हूं बेटा, हमारे पास है H2O2 gaining 2 electron in the presence of 2H positive। जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है हम उसकी इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बेटा? अब चूंकि हमने एसिडिक को चूज किया है तो ऑक्सीडेशन के लिए बेटा ऑब्वियसली हम एसिडिक वाली ही इक्वेशन को चूज करेंगे। हम यहाँ पे मैग्नीज 2 पॉजिटिव वाली इक्वेशन को चूज करेंगे। यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे कि हमारे पास मैग्नीज 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O, it is changing into MnO2 plus 2H positive by loss of 2 electron। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें। हम हमेशा लाजमी ख्याल रखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे बेटा आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है। इसे बेटा हम कैंसिल कर देते हैं। बाय द वे यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑन प्रोडक्ट साइड, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑन रिएक्टेंट साइड, ये भी बेटा आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन H2O2 प्लस बेटा आपके पास Mn+2 प्लस 2H पॉजिटिव आयन, इट इज चेंजिंग इनटू MnO2 प्लस 2H पॉजिटिव। ये बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई। वहां पे लिखें, यहां पे लिखें देयर इज नो इशू एट ऑल। आपके पास फिजिकल स्टेट H2O2 लिक्विड, Mn+2 एक्वस, एक्वस MnO2 सॉलिड, और ये बेटा एक्वस होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या लिखा है बेटा? H2O2 प्लस आपके पास Mn+2, it is changing into MnO+2 प्लस बेटा 2H पॉजिटिव। ई नॉट ऑफ सेल बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मैंने फिजिकल स्टेट भी वहां पे लिखी थी, दोबारा मैं लिख देता हूं। ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास होती है ई नॉट रिडक्शन, एक मिनट से सेल कर लेते हैं, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट रिडक्शन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 1.78 माइनस आपके पास ऑक्सीडेशन में बेटा 1.22 मैग्नीज का। ये बेटा हमारे पास वैल्यू जो आ रही है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 0.586, ये बेटा जी, ये आप माइनस करेंगे 1.78 में से 1.22 तो 0.58 वोल्ट आ गए। अब देखिए बेटा, मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि आपने कौन सी इक्वेशन चूज करनी है, बल्कि हमने यहाँ पे डिटेल में देखा कि बेसिकली अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन चूज कर रहे हैं तो एसिडिक इक्वेशन, बेसिक चूज कर रहे हैं तो बेसिक इक्वेशन, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि हम प्रेफरेबली एसिडिक इक्वेशन को क्यों चूज किया। वैसे ओवरऑल रिएक्शन ई नॉट ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। आप दूसरी इक्वेशन भी चूज कर सकते थे, उसमें ई नॉट ऑफ सेल इससे डिफरेंट आती, बल्कि इन रियलिटी मोर पॉजिटिव आती, ओवरऑल रिएक्शन उसमें जल्दी होता। लेकिन हम एक सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सिलेक्शन अभी हमने की। अब बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये इक्वेशन रिवर्स ऑर्डर में। अब बेटा जब इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सब्सटेंस इसे ऑक्सीडाइज कराएगा उसकी ई नॉट वैल्यू इससे मोर पॉजिटिव होनी चाहिए। वो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन होगी। मैं फिर से कह देता हूं कि हमारे पास, आपके पास ये वाला जो सब्सटेंस है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता क्योंकि इसकी ई नॉट वैल्यू लेस पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दिस। तो हमारे पास नो रिएक्शन होगा। आप ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लें, आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसमें हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है उसी पैटर्न पे उसे हम एज इट इज लिख देते हैं।
MnO2 जो कि सॉलिड था इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास 2H पॉजिटिव, बल्कि 4H पॉजिटिव है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, 4H पॉजिटिव। एक मिनट, हमने प्रीवियस केस में यहाँ पे 2 तो नहीं किया बेटा। अच्छा ये बेटा सॉरी, ये आपके पास 4H पॉजिटिव है, ये 2 इससे कट जाएगा, 2 ही बच जाएगा। ये आई एम सॉरी फॉर दैट, आप लोगों ने भी नहीं वो बेटा ख्याल किया। ये 4H पॉजिटिव है, वो 2H पॉजिटिव उसके साथ कैंसिल हो रहा है। बहरहाल ओवरऑल इक्वेशन हमने ठीक लिखी है, लेकिन ये चीज बेटा आपने ख्याल करना है, ठीक है। मुझे भी एकदम हो गया। अब बेटा हम यहाँ पे इधर आ जाते हैं। 4H positive gaining 2 electron, it is changing into Mn plus 2H2। अब बेटे जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है उसकी इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं। अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको बेटा हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये बेटा आपके पास ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये बेटा आपके पास ऑक्सीजन प्लस बेटा 2H पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2H पॉजिटिव 4 है, बाकी 2H पॉजिटिव बच गया। तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन आ गई MnO2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस H2O2, इट इज चेंजिंग इनटू Mn प्लस 2 ये प्लस बेटा आपके पास 2H2O लिक्विड प्लस बेटा आपके पास O2 गैशियस। तो क्या किया बेटा हमने, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया। जो चीज रिएक्टेंट साइड पे थी उसे हमने रिएक्टेंट साइड पे लिखा, जो चीज प्रोडक्ट साइड पे थी उसे प्रोडक्ट साइड पे लिखा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन आयन में रिएक्टेंट साइड पे 4H पॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड पे 2H पॉजिटिव है, तो फाइनली हमारे पास 2H पॉजिटिव बन गया। तो इस इक्वेशन को बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास MnO2 सॉलिड प्लस बेटा आपके पास 2H पॉजिटिव प्लस बेटा आपके पास H2O2, इट इज चेंजिंग इनटू Mn प्लस 2 बेटा आपके पास एक्वस, हाइड्रोजन आयन भी एक्वस, H2O2 लिक्विड प्लस बेटा आपके पास 2H2O लिक्विड आपके पास प्लस बेटा आपके पास आ जाती है O2 ऑक्सीजन गैस। ई नॉट ऑफ सेल बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो अब बेटा अगर आप वैल्यू देखें तो हमारे पास 1.22 माइनस 0.68, ये बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.22 माइनस 0.68। ये बेटा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारे पास 4 आ गया जी, 0.54 वोल्ट। अच्छा बेटा ये तो था ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा है कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सब्जेक्ट मेजोरिटी जो है उसे इंप्रूव किया जाए, उसे इन्हांस किया जाए। तो उसके लिए बेटा अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहूं, अगर आप इस इक्वेशन को, अब मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, और इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपको एक चीज का आइडिया होगा। किस चीज का आइडिया, ये क्वेश्चन में नहीं रिक्वायर्ड बेटा। यहां पे Mn प्लस 2 रिएक्टेंट है, यहां पे Mn2 प्लस प्रोडक्ट है आपके पास। तो इफ अ सब्सटेंस यूज इन वन स्टेप रिप्रोड्यूस इन अदर स्टेप, चेंज द रिएक्शन मैकेनिज्म, उसे हम कहते थे कैटलिस्ट। AS यूनिट 8 केमिकल काइनेटिक्स वाला आप याद कीजिएगा, तो वहां पे बेटा हम ये चीजें करते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली सी पैटर्न पे अगर आप गौर से देखें तो MnO2 प्लस 2H पॉजिटिव इस स्टेप में बेटा यूज हो रहा है, सॉरी बन रहा है, यहां पे यूज हो रहा है। ये बेटा देखिएगा, यहां पे प्रोडक्ट, यहां पे रिएक्टेंट, तो इसका मतलब है दिस इज आल्सो एज ए कैटलिस्ट एज वेल। सो इन रियलिटी ये एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड
ये दूसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिड्यूस भी हुआ, ऑक्सीडाइज भी हुआ, इसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। मैं इन दोनों इक्वेशंस को इसी जगह पे, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसी जगह पे कर लेता हूं। ये बेटा मैं रब कर रहा हूं, होप सो यू विल नॉट माइंड। जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपकी सब्जेक्ट मैच्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप दुआ देंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, क्या है बेटा हमारे पास, हम यहां पे इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं। पहली इक्वेशन में बेटा हमने लिखा है, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये वाली इक्वेशन, प्लस बेटा आपके पास Mn+2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिक्विड, Mn+2 एक्वस, it is changing into MnO2 by loss of 2H positive ion। सेकेंड इक्वेशन बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं MnO2 प्लस आपके पास 2H पॉजिटिव आयन एक्वस in the presence of H2O2 liquid, it is changing into Mn+2 प्लस बेटा आपके पास 2H2 लिक्विड प्लस O2 गैसेस। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें बेटा आप, तो Mn+2 से कैंसिल हो गया, MnO2 एंड 2H पॉजिटिव, सॉरी 2H पॉजिटिव आयन को मैंने सर्कल करना था, MnO2 एंड 2H पॉजिटिव आयन ये बेटा कैंसिल हो गया। आपके पास जो नेट इक्वेशन बेटा आ गई वो ये आ गई कि ये 1 मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज सेकेंड मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 2 मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के they change into 2 mole of water liquid plus oxygen gaseous। this is disproportionation reaction। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, यहाँ पे -2 रिडक्शन, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन, ये आपके पास ऑक्सीडेशन, और ये जो चीज है MnO2 प्लस 2H पॉजिटिव, ये बेटा हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब यूज करते हैं तो आपने बहुत सारी केसेस में ये इक्वेशन पढ़ी होगी। एक मिनट में यहाँ पे बता देता हूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड MnO2, तो हम कहते हैं इसकी डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाती है 2H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैसेस। तो ये बेटा आपने देखा कि कैसे हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, क्या हमारे पास तरीकाकार है। बेटा मैं बिल्कुल इसी कंसेप्ट, इसी पैटर्न पे एक और आपको एग्जांपल बताता हूं जहां पे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है जी, और ये देखिएगा बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने सारी करानी है, लेकिन ऑब्वियसली आज की क्लास में सारे लेक्चर क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम एक और क्लास लेंगे, उसमें मैं बाकी कराऊंगा। ये यूनिट आपका कंप्लीटली इंशाल्लाह ताला रिवाइज हो जाएगा बेटा। तो मैं यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये बेटा आपके पास है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 2 आपके पास पेपर 4 जून 2024 बेटा। ये बाकी हम सारी वर्किंग देखनी है बेटा, मोल के क्वेश्चन एंड ऑल दैट थिंग्स। ये देखिएगा बेटा, एग्जामिनर कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इन्वॉल्विंग द मैग्नीज कंपाउंड, एक्वस आपके पास मैग्नीज, मैग्नेट 4 is the, sorry 6, I'm sorry for that, 6 is the oxidation state, MnO4 -1 is unstable in acidic condition and disproportionation reaction। ये जिस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात की, एग्जैक्टली वही चीज है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आपके पास है। अब एक चीज का और ख्याल रखना है, ई नॉट ऑफ सेल भी हमें एग्जामिनर बता रहा है। ये ई नॉट कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें आपके पास मैग्नेट आयन, मैग्नेट 6 बेसिकली 6 द ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूस भी हो रहा हो और ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो। तो अब बेटा देखिएगा, अगर हम यहां पे देखें गौर से थोड़ा सा, पहले नंबर पे हम देखेंगे MnO4 2-
रिड्यूस कहां पे हो रहा है, तो रिडक्शन में यहां पे भी बेटा आपके पास रिड्यूस हो रहा है, यहां पे भी रिड्यूस हो रहा है। अब बेटा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, लिखा हुआ है एसिडिक कंडीशन, यहां पे अल्कलाइन है बेटा, इसको आपने यूज नहीं करना, ये एसिडिक कंडीशन वाली इक्वेशन यूज करनी है। देखिए जल्दी में आपने, ऐसा नहीं है कि जो इक्वेशन मिल जाए उसी को आपने करना है, ये एसिडिक। दूसरे नंबर पे अब आपके पास चूंकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज कहां पे हो रहा है, जहां पे ये प्रोडक्ट के तौर पर गिवन हो, ये बेटा आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आप देख सकते हो। बाय द वे अगर आप इन दोनों इक्वेशन की, ये वाली इक्वेशन जो हम चूज करेंगे, इसकी इन आर्ट ऑफ सेल अगर आप देखें तो वो बेटा 1.14 ही होती है, जो कि हमें एग्जामिनर ने बताया हुआ है। रूल क्या होता है बेटा, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, MnO4 - 2 आपके पास 4H पॉजिटिव आयन, ये बेटा gaining 2 electron, it is changing into MnO2 प्लस आपके पास 2H2O लिक्विड, ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन, ये इक्वेशन चूज किया बेटा, ये बेटा आपके पास MnO4 - 2, ये बेटा आपके पास चेंज हो रहा है MnO4 -1 में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा, हम सबको पता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए, हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को बेटा हमने कंबाइन कर लिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा MnO4 -2 प्लस आपके पास 4H पॉजिटिव, बाय द वे 2 मोल ये है, 1 मोल ये है, टोटल 3 मोल आ गया। इट इज चेंजिंग इनटू फिजिकल स्टेट भी आप लिख सकते हो, एक्वस, आयन एक्वस होती है। ये बेटा आपके पास MnO2 सॉलिड प्लस बेटा आपके पास 2 मोल ऑफ MnO4 -1 प्लस आपके पास 2 मोल ऑफ H2O आ गया। तो देखिए बेटा मैंने अभी आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बताया, यहां पे आप देख सकते हो, तो कोई भी सब्सटेंस जो रिड्यूस भी हो रहा हो, ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो एट ए टाइम, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, एंड दिस इज द वे हाउ वी कैन डू द थिंग्स बेटा आपके पास। चलिए इस पार्ट को मैं खत्म करा देता हूँ, फिर इसमें कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे वर्कशीट में शेयर करूंगा, आपने खुद भी करनी है ताकि प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें। एक्सप्लेन हाउ इन आर्ट ऑफ सेल value for disproportionation reaction change with increase in pH value. Increase in pH value mean आप concentration of OH को increase कर रहे हो या concentration of hydrogen ion को decrease कर रहे हो। बेटा अभी हमने pH नहीं पढ़ा, बाय द वे pH हमारे पास नेक्स्ट यूनिट में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, लेकिन आपको कम से कम पीएच के बारे में पता है कि एसिडिक कंडीशन, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, लो पीएच वैल्यू, बेसिक में आपके पास लो कंसेंट्रेशन ऑफ आपके पास हाइड्रोजन आयन या हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच, हायर पीएच वैल्यू। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं जब आप यहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, equilibrium will shift in left hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। सो ई, अब मैं ई नॉट नहीं कह रहा, ई कह रहा हूं, ई ऑफ दिस हाफ इक्वेशन बिकम लेस पॉजिटिव, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रोड बिकम मोर नेगेटिव, सो दिस वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव। जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो डिफरेंस इनके दरमियान है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली वैल्यू विल डिक्रीज। लेट्स से मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह देता हूं 1.68, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1.12 का। क्यों? क्योंकि आपके पास ई आ जाती है, ई नॉट इन ई ऑफ सेल,
ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी तो ई ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ये वैल्यू कम होगी। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बेटा, ई, ये बेटा हम चूंकि इसे स्पेसिफाई करना चाहेंगे MnO4 एसिड की पोजीशन में, ई ऑफ MnO4 -1 -2 बेटा, सॉरी फॉर दैट, -2 in acidic condition change into MnO2, आपके पास becomes less positive as equilibrium shifts in left hand side, so E of cell becomes less positive। तो ये बेटा हमारे पास कंसेप्ट है, ये हमारे पास आइडिया है। अभी बेटा आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ जो डिस्कशन की वो ये थी जी कि हमारे पास एक हमने यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की इक्वेशन की, ये बेटा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट टीच किया क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का, और ये बेटा हम लोगों ने यहाँ पे किए कि हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन कैसे है। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम मोल्स के क्वेश्चन, जैसे आपके पास ये वाला, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं बेटा आपको एज ए होमवर्क भी दे देता हूँ। मोल्स के क्वेश्चन जैसे ये बेटा आपके पास है, विच आर इन्वॉल्व द रिडॉक्स रिएक्शन, हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। और नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वर्कशीट को खत्म करें। बाकी मैंने आपके साथ वर्कशीट शेयर की हुई है विच कंटेन द क्वेश्चन फ्रॉम 2022 टू बैकवर्ड, तो ये बेटा आपके पास सब्जेक्ट मेच्योरिटी के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट होगी। ठीक है, आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बता सकते हो बेटा जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।